कत्ल कर दूंगी, कत्ल पीस पीस कर दूंगी, पीस पीस। बोड़ों की लाइफ इतनी स्ट्रगल भरी है ना, इतनी बेकार है ना, सीरियसली। हेलो दोस्तों, जय श्री केदार, हर हर महादेव। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं सुभी आप सभी के बीच एक नए व्लॉग के साथ। और मेरी व्लॉगिंग की स्टार्टिंग अभी हो रही है 9 बजे से। और 9 बजे से इसीलिए क्योंकि सुबह 6 बजे हम उठ गए थे और सुबह हम घास के लिए चले गए थे, घास लेके आए। और अब मेरी माँ की डिमांड है कि चल अब खेत भी चलते हैं क्योंकि आज का मौसम थोड़ा ठीक है। तो पहले मैं बता देती हूँ, इतना घास हमने सुबह ले लिया। इतना घास मैं पहले बता देती हूँ, ये वाला मैं लाई, खूब बड़ा भरा था। और ये वाला मम्मी और पापा लाए। तो चलिए अब खेत भी चलते हैं भाई, क्योंकि घर में काम बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता है वरना। और आज की मौसम की बात की जाए तो बहुत अच्छा हो रखा है, बिल्कुल। शाम को मतलब बारिश आएगी आएगी, ये तो कन्फर्म है। और हमारी मुंगरियाँ भी हो चुकी है खाने के लिए, मतलब खाने के लिए नहीं, कुछ टाइम बाद हो जाएंगी। माँ कब आऊँ ना, दूसरे महीने ये भी हो जाएंगी, क्योंकि इन पे बलड़ी भी आने लग गई है और इतने सारे हैं। और पहले तो हमारे गांव में बंदर बिल्कुल भी नहीं थे, अब आने लग गए हैं, तो मुश्किल है कि इनको बचा के रखेंगे वो। तो चलो चलते हैं डायरेक्ट। और ये रही मेरी माताश्री, और चलो और डायरेक्ट मिलते हैं हम आपको ऊपर खेत में। और ये रहा हमारा गांव ऊपर को। तो चलो, और रास्ते देखो ऐसे हो रखे हैं यहाँ के। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ अपने खेत में, और वो भी उखड़ वाले खेत में। और जो मतलब रोपाई वाले खेत होते हैं वो तो हमारे नीचे की साइड है। और ये रहा हमारा भाई यहाँ का व्यू, और ये उधर है हमारा खेत। और ये रहा यहाँ का नेचुरल व्यू, और बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ से, मतलब यहाँ ऊपर से पूरा पूरा क्लियर दिखता है गाँव। और चलते हैं भाई इतने बड़े धान के बीच। और ये देख सकते हो भाई, इन पे तो वो बालड़ियाँ भी आने लग गई है लगभग। और हमने अभी तक ये वाला काम नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे रोपाई वाले खेत पहले हो गए थे। हाँ हमने वो किया। और क्या बोलते हैं, हमारे खेत में बहुत भयंकर वाला कबाड़ा हो रखा है, मतलब खौड़ हो रखा है, और उसे भी निकालना है। और ये देख सकते हो आप कैसे जाना पड़ रहा है यहाँ से। और ये रहे हमारे खेत, और यहाँ नीचे मतलब मेरे बराबर हो रखे हैं ये धान के पेड़। तो चलिए, हम गुड़ाई के टाइम आए थे तब से अब आ रहे हैं, क्योंकि हमारा बीच में बहुत काम हो गया था इसलिए। और ये हुआ है तोरी के पेड़, ये है झंगूरा। और चलिए जल्दी जल्दी, और मैं अपना खेल बता इतना कबाड़ा हो रखा है ना, लोगों ने तो काम कर भी रखा है थोड़ा बहुत, और हमारा अलग ही पता चल रहा है कितना भयंकर हो रखा है। तो चलिए मिलते हैं आगे। तो दोस्तों ये कबाड़ा हमारा पीछे कभी नहीं छोड़ेगा, सीरियसली बताऊँ। ये देखो हमारे धान के हाल, इतना जो ये फूल फूल दिख रहा है ना, इतना ये सब वो कबाड़ा है। और लोगों के खेत में मतलब अच्छे हो रखे हैं यार। गाइस इतना पता नहीं भाई, हमारा कुछ ज़्यादा ही होता है भाई। कितना भी जल्दी निपटाने की कोशिश करो, बाद में होना वही है। तो चलो पहले इसको कंप्लीट करते हैं। और नीचे भी हमारे वो मंडवे वाले खेत हैं, तो वहाँ तो निपटा रखा है, बस यही रह गया है। तो चलिए इन्हें काम करते हैं, मिलेंगे बाद में ही। क्या करना हमार जो हो गए यानी चो। तो चलो, मूसे भी लग रखे, मूसा भी लग गया है, मूसा मूसे भी लग रखे हैं। तो चलिए, तो दोस्तों हमारी किस्मत बहुत भयंकर वाली ख़राब है। वो हम जैसे ही खेत में आए ना, हमको मधुमक्खियों ने भगाया। जूता बोल दिन अंग्रेजा ठीक थी। और ना एक ने तो मेरी मम्मी के यहाँ पे काट भी दिया, मैं बच गई। मैं भाग गई, मतलब भाग भी नहीं गई, वो आया मेरे पहले, मेरे ऐसे में गोल गोल घूमे। और फिर मम्मी तो काटा, और दर्द हो रहा होगा बहुत। मेरी मम्मी बोल रही तेरे को नहीं काटा, बल ठीक हुआ, बल तू दर्द सह नहीं पाती वाला। और वो अभी भी यहाँ से घूम रहे हैं, वो दिख रहे होंगे थोड़ा बहुत। वो देखो अभी भी वो ऐसे घूम रहा है। तो माँ को काट दिया है यहाँ पे कंधे पे। और अब वो हमारे वो दरांती वगैरह और सोल्टी और रस्सी वहीं छूट गई है। और फिर वो अभी मतलब लगता है वहाँ पे ना उनका घर बनाया होगा ना, वहाँ सुत नहीं था भ्योल। तो ना हम ऐसे भागे, ऐसे इधर इधर नहीं भागते ना हम,
तो हमको खा लेते। यार क्या बोलना, किस्मत ना ख़राब है, ख़राब। और फिर भी काम पे लग गई है। तो बोलते ना पहाड़ की नारी सब पे भारी। इन मधुमक्खियों ने क्या सोचा, बोल रही हूँ मैं साला। और धूप भी बहुत भयंकर वाली हो गई है। और ये देखो, अब समझ ये नहीं आ रहा कैसे करें, है मम्मी। ये हॉस्पिटल पर होकर था पूरू और घोर जनावा। तो चलिए अभी मिलते हैं। गाइस मधुमक्खियों ने भी भगाया अच्छे से, मम्मी को तो काटा भी। और हम अब हो गई थोड़ा बहुत, हमने घास लाया, वो भी कर दिया काम। और क्या बोलते हैं, धूप हो गई है भयंकर। और मैंने तोरी का पेड़ पकड़ रखा हो, उस पर उसका वो छाव कर रही हूँ मैं अपने ऊपर, क्योंकि धूप बहुत गंदी वाली हो गई है। सर फट रहा है मेरा। और जो तो बोल देना आँखों में रती पड़ी, आँखों में भयंकर रती पड़नी। और क्या बोलते हैं, इतनी थकान लग गई ना। पहले सुबह 6 बजे उठी, घास के लिए गई, फिर घर में आई, नाश्ता वास्ता हुआ, फिर यहाँ खेत में, फिर खेत में भी भागा दौड़ी हुई। उसके बाद अब थोड़ा निकाला और अब चलते हैं, पहले घास इकट्ठा करते हैं, फिर और निकालेंगे शायद, उसके बाद जाएंगे हम घर। और 12 बजे का टाइम भी लगभग हो ही गया है। तो चलिए मिलते हैं, आगे आगे होता है क्या। और मधुमक्खियों का भय तो सबसे ज़्यादा हो रहा है कि वो फिर से ना आए, हमारी बतराड़ी ना लगे। तो चलिए, भगा दिया है मम्मी को इन मधुमक्खियों ने। अब हमको शायद घर जाना ही पड़ेगा। चल माँ, कन अड़ गए ना, कन जुओग लेके मरो हैं, चढ़ के विजय कम मुझो तो हैं जुड़ेगी ना। तो चलिए दोस्तों, एक बारी मैं ट्राई करती हूँ जाने का, क्योंकि हमारी दरांती एक वही छूट गई है। और मधुमक्खियों ने मम्मी को 2 बार ही भगा दिया है। थोड़ा मैं ट्राई करूँ तो हाँ हाँ तो ये देख सकते हो आप, आज किस्मत इतनी खराब लग गई ना भयंकर। वो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा भाई, 1-2 हैं वो, बट भयंकर हैं, भगा रहे हैं वो। मम्मी को तो काट दिया, आपको बताती हूँ मैं। मम्मी बता दो, मम्मी के इसमें ये देख सकते हो आप यहाँ पे, और सूज गया है मम्मी का हाथ भयंकर वाला, यहाँ पूरा दर्द कर रहा होगा, बोल नहीं रही। अब मुझे बोल रही कि तू मत जावल, मुझे बोल रही, यहाँ देख तो, मुझे बोल रही कि तू मत जावल है। मैं वो सोनी तो मेरे को बोल रही तेरे बस की नहीं है वाल दर्द से ना। और अब पहले मम्मी जनू में शर्ट किले तू एक पहन के ले जा रहा है क्या मैं वो सोनी किले नहीं मैं बसो सर बोल नहीं हो तो काट लियो बाहर में तो सर कौन सा है ये अच्छा हो गया कि चलो घाम हुए कि बहुत भयंकर बोलो। तो चलिए दोस्तों, अब नहीं होगा हमसे, अब हम घर ही जाएंगे लास्ट बार। तो चलो, इतना बड़ा बड़ा घास हो रखा है, इधर दे दो दोस्तों, इतना बड़ा बड़ा घास हो रखा है हमारे धान में, ये देख सकते हो आप, इतने बड़े बड़े मुट्ठी हो रखी है। और इनको ऐसा करना पड़ रहा है, मम्मी कर दो, मतलब यूँ तो छोड़ पड़ना घास होता है, इतना बड़ा बड़ा हो रखा है घास, क्या बोले, घाम से मुंह, मतलब मुंह कट जैसे गया है इन धान से पत्तों से, छी। तो चलो मिलते हैं सीधे घर में। चलिए जी दोस्तों, अब घर की ओर चलते हैं, और बहुत काफ़ी टाइम भी हो गया है, और घर में मिलते हैं डायरेक्ट आपको। तो चलो घर की ओर। और ये रहा हमारे यहाँ से जाने का रास्ता, और यहाँ से हम सीधे नीचे गांव में जाते हैं, ऊपर के साइड नहीं रहते, हम सबसे नीचे रहते हैं। तो चलिए यहाँ से डायरेक्ट अपने घर की ओर। और अभी तो फिर नॉर्मल हो गया है मौसम, जब तक हम खेत में थे जय तक। तो गाइज़ अब घर भी जाने लग गए हैं हम, और घास हमने थोड़ा ही निकाला क्योंकि सुबह का लाया हुआ हमारा, तो हमें ज़रूरत ज़्यादा नहीं है ना मम्मी। और दोस्तों अपनी माँ की मैं रियलिटी बताती हूँ, माँ क्या होती है आज सुनो। हाँ, जब हमको ना मधुमक्खियाँ काटने आई ना, मेरी मम्मी मेरे को बोल रही अरे भाग भाग भाग,
भाग जा, ठीक है, मैं अपने आप आती। ऐसे क्यों बोला तूने? क्यों बोला? किले बोलता है मैं वहाँ बोली ना ना ना, तो पुंजा अब मम्मी के यहाँ पे काटा है। तो चले गाइस अंग्रेजों भी खेली ना गौर जान घास यहाँ मिठाई भी खेली बना, आ जाओ पिड़ा बोल ली मोनी। तो गाइस मम्मी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि मधुमक्खी काटते ना बहुत भयंकर वाला दर्द होता है। तो चलिए अब घर की ओर। और एक काखा ढीला भी हो गया है एक साइड का, तो इसको पकड़ना पड़ेगा। तो ये देख सकते हो आप, बहुत बीतता हूँ तो। और यहाँ पे ये लोग हमें देख रहे हैं कि आप व्लॉग शूट कर रहे हो, और ये भाभी जी मेरे को देख रही हैं। तो चलिए यहाँ से घर हम भी आ चुके हैं घर, और मेरे शक्ल से लग रहा होगा थकान से हो चुकी है हालत ख़राब, भाग भाग के भी हो चुकी है हालत ख़राब। तो चलिए अपने घर की ओर। और यहाँ भाई फ़ोन पे लगे हैं, इनका और कुछ काम है नहीं, ये देख सकते हो आप फ़ोन पे लगे चिपके हैं, ठीक है। और तो कपड़ा धोने वाला तो ना मेरा कपड़ा बोल हां तो आसो तो पता हम अंगड़े उनका लड़ गए मामा का सब माथे चढ़ गए थे। मामा कब चढ़ गए यो बियोन में कब संग है मामा ई तो ठुला पोड़ा मा ये अंगरे सिद्धू का पुछड़ा पीला ना अमुन काओ तो अंगरे आओ तो बसा से जते डावत ना हम पुंगड़ा में बोदू छिन हां किदा बियोल वणा पर तू ना मरियो आज अतरोई मचाए एमा किदा चढ़ गया तू जात नहीं चढ़ गया ना अगर आओ चढ़ गयो खड़े हूं जात नहीं चढ़ गया बोल के छो तो अच्छा हूं तू वेवा तभी तो पुनो जात नहीं चढ़ गए। तो गाइस आज चढ़काया मम्मी को, मैं तो मतलब ना वो मेरे पे पहले तो मेरे आगे पीछे वो ऐसे घूमा ना ऐसे घूमा, हम भागे भी फिर भी वो उसने मम्मी पे एक बार काटा ही काटा। क्या बोले घर आ चुकी हो, अब मिल गई मन को शांति, बालू खुल गए, पहले इनको बना लेती हूँ फिर शाम को वहीं जाना है भाई, ठीक है। पहाड़ किनारी सब पे भारी तो खा दूँ ते बोलूँ। तो चलो अब थोड़ा चलिए दोस्तों खाना भी बन गया है और खाना खाते हैं, फिर शाम को वहीं खेत चलना है। तो पहले खाना खाते हैं, मेरे धूप से ना सर दर्द भी बहुत भयंकर वाला हो गया है और धूप भी आज बहुत तगड़ी वाली लगी है। तो चलिए पहले खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है गाइस। अब हम भात खा के नीचे आ चुके हैं और मेरी मम्मी जा रही है आज ऊपर सड़क में कुछ है वहाँ, तो यहाँ ना मम्मी। तो गाइस देख रहे हो मेरी मम्मी इतनी प्यारी लग रही है और सड़क में क्या जाओ तुम भैया आ रहा ये मेरी मम्मी का भैया आ रहा वहाँ, तो अच्छी बात है जाओ जाओ। और कुछ समोसे है ना, समोसे ये जो माताओं का समूह है उससे, वो भाभी चली भाभी है कि ए भाभी लो चलिए मेरे से। तो गाइस मम्मी मुझे नहीं पता, तो चलिए मम्मी भी चलती है और मैं आराम से सो जाती हूँ, जब मेरी मम्मी आएगी तब उठूँगी फिर हम खेत में जाएंगे। तो चलो छे जाते हैं इबे 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 हम चल गिन भले भाई याद देखा दो हम चल गिन भले है हाँ मत फोट खेता। तो गाइस हो चुकी है भयंकर चड़कती भड़कती वाली धूप और अब चलेंगे हम फिर क्या बोलते हैं खेत में। तो चलिए खेत में चलते हैं। और धूप की का हाल तो मैं बता सकती हूँ कि धूप इतनी भयंकर वाली हो रही है शाम के टाइम, और ये देख सकते हो आप आगे से भयंकर वाली धूप। और अब ये काम हो रहा है हमारे घर पे रिंगाल बुनने का काम, इसे टोकरी और कंडे बनते हैं, जिनको चाहिए वो संपर्क करें मुझसे हैं, संपर्क करें। और तो चलिए यार हम चलते हैं, इनकी बकबक सुनना नहीं है। तो चलो मिलते हैं अब कभी, मैं आप लोगों को अब दूसरे ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक मेरा चैनल लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।